हाय इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर और प्रमोटर के बीच में क्या डिफरेंस है और कंपनी के जो प्रमोटर है क्यों असहाय हैं और बड़े ऑपरेटर के सामने, और क्यों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कुछ नहीं कर पाते इन बड़े ऑपरेटर के अगेंस्ट में। और इस वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे पैसा लाओ शेयर की। इस समय पैसा लाओ शेयर टोटली ऑपरेटर के कंट्रोल में है और जो कंपनी का प्रमोटर है वो कुछ नहीं कर पा रहा है ऑपरेटर के अगेंस्ट में। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले ऑपरेटर और प्रमोटर के बीच डिफरेंस जान लेते हैं। जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के फाउंडर होते हैं, या तो एक सिंगल आदमी होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, और उनका काम होता है कंपनी के लिए फंड जुटाना, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बनाना। बेसिकली कब जो प्रमोटर होता है उनका काम होता है कंपनी को बिल्डअप करना और उसके फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में सोचना। और जबकि जो ऑपरेटर होता है या तो वो सिंगल आदमी होता है या बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, स्टॉक प्राइस से छेड़छाड़ करते हैं ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। और ये जो छेड़छाड़ होती है उन्हीं स्टॉक्स से करते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। और जो ऑपरेटर होते हैं ये स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट इसलिए करते हैं ताकि उनको पर्सनल गेन हो सके। जैसे इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। सेम वे ऑपरेटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑपरेटर, मीडियम टर्म ऑपरेटर या लॉन्ग टर्म ऑपरेटर। जो शॉर्ट टर्म ऑपरेटर होते हैं वो स्टॉक को खरीदते हैं बल्क में, फिर उस स्टॉक का प्राइस पंप करते हैं और जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है और उसको वहां पे डंप कर देते हैं विद इन 1 मंथ। जबकि जो लॉन्ग टर्म ऑपरेटर होते हैं ये लंबे समय के लिए स्टॉक प्राइस को कंट्रोल करते हैं या उस स्टॉक के प्राइस को गिराते रहते हैं, और जब स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा गिर जाता है तो उस लेवल पे बल्क में बाइंग करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 या 4 मंथ में उस स्टॉक के प्राइस को अचानक से तेजी से बढ़ाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जो पैसा लाओ शेयर की केस स्टडी हम करने जा रहे हैं उसमें एक लॉन्ग टर्म ऑपरेटर पिछले 1 साल से स्टॉक के प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, उस चीज को हम डिटेल में देखेंगे। पैसा लाओ कंपनी जो है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी क्रिएट करा हुआ है, तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे पैसा लाओ शेयर का। जैसे कि आप कंपनी के लोगों से ही देख सकते हैं, पैसा लाओ जो कंपनी है ये NBFC कंपनी है। ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, और ये जो कंपनी है स्मॉल इनकम जनरेशन लोन प्रोवाइड करती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए लोन प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योर को लोन प्रोवाइड करती है। और पैसा लाओ कंपनी के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, और जो पैसा लाओ कंपनी है इसको स्ट्रॉन्ग बैकिंग है SBI बैंक से। पैसा लाओ कंपनी क्या करती है, ये बड़े बैंक से लोन लेती है और जो ज़रूरतमंद होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं या किसी को 2 व्हीलर या 3 व्हीलर परचेज करना, उनको आगे फर्दर ये लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पैसा लाओ शेयर का मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी करा था, और मैंने बोला था कि ये जो स्टॉक है आने वाले अगले नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स में 63 रुपीज़ के टारगेट अचीव कर सकता है, यानी कि ये स्टॉक 83% की अपसाइड दिखा सकता है। और ये वीडियो मैंने 26 मार्च को पब्लिश करी थी। उस टाइम स्टॉक का प्राइस था 34 रुपीज़ 42 पैसा, और उस समय मुझे स्टॉक में डाउन साइड बहुत ही कम लग रही थी और मुझे लग रहा था कि स्टॉक उस लेवल से अप ही जाएगा, क्योंकि जो कंपनी के प्रमोटर थे वो कंटिन्यूसली पैसा लाओ शेयर में बाइंग कर रहे थे ओपन मार्केट से, प्लस वो अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को प्लेज करके न्यू शेयर परचेज कर रहे थे। यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर थे वो कंपनी की ग्रोथ को लेके बहुत ही ज़्यादा बुलिश थे, और कंपनी के प्रमोटर से ज़्यादा कंपनी को बेटर और कोई नहीं जानता। तो अगर कंपनी का प्रमोटर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्रमोटर है वो बुलिश है कंपनी के ग्रोथ फोरकास्ट को लेके, और जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव हो रही थी। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे थे, और प्लस 25 फेब को RBI ने 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट करा था, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट NBFC कंपनीज को मिलने वाला था। तो इसीलिए मैंने 26 मार्च को पैसा लाओ शेयर पे टेक्निकल एनालिसिस करा और उसमें बाय की रिकमेंडेशन दी। और ये जो चार्ट पे आप रेड लाइन देख रहे हैं ये वो डेज है जब कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करा था, और क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव ही हो रही है, तो जैसे ही कंपनी क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करती थी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता था, लेकिन ऑपरेटर उस प्राइस को नीचे ले आता था। आप देखेंगे हर क्वार्टर के बाद स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता था, फिर ऑपरेटर उसको नीचे ले आता था। तो ये हर बार ऐसा ही हो रहा है। और ये जो आप चार्ट पे ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये वो लाइन्स हैं जिस दिन प्रमोटर ने स्टॉक में बाइंग करी। जैसे ही प्रमोटर स्टॉक में बाइंग करता था स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता था, ऑपरेटर उसे नीचे ले आता था। जब भी प्रमोटर बाइंग करता था स्टॉक में
स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता था, ऑपरेटर उसको नीचे ले आता था। और जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने कंटिन्यूस बाइंग करी है स्टॉक में, ताकि जो स्टॉक का प्राइस है अपने स्टैंडर्ड प्राइस पे आ सके। लेकिन ऑपरेटर ने स्टॉक प्राइस को ऐसा कंट्रोल करा हुआ है कि वो स्टॉक को प्राइस को बढ़ने ही नहीं दे रहा। इवन जब 25 फेब को आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट पे रेपो कट करा, जिसका कि डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला था एनबीएफसी कंपनीज को, स्टॉक का प्राइस बढ़ा लेकिन ऑपरेटर फिर से स्टॉक का प्राइस नीचे ले आया। 26 मार्च को मैंने वीडियो पब्लिश करी थी और मुझे लग रहा था कि स्टॉक का प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो अभी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट कट करे थे तो उसके बाद से स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऑपरेटर है वो स्टॉक के प्राइस को 15% और नीचे लेके गए। आगे हम डिस्कस करेंगे इस विंडो में और क्या क्या इवेंट्स हुए। 26 मार्च के बाद आरबीआई ने सेकंड रेट कट करा 9 अप्रैल को, और जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट पे और कम कर दिया। फिर 6 जून को आरबीआई ने एक और रेपो रेट कट करा। इस टाइम आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट करा, यानी कि आरबीआई टोटल 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट कर चुका है अब तक। इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं 1% कम इंटरेस्ट रेट पे, और जब बैंकों को 1% लेस रेट पे लोन मिलेगा तो यही बेनिफिट जो बैंक है वो आगे एनबीएफसी को पास ऑन कर सकते हैं, जिससे कि एनबीएफसी जो है वो कम इंटरेस्ट पे बैंक से लोन बोरो कर सकते हैं। इन रेपो रेट कट का डायरेक्ट बेनिफिट था पैसा लाओ शेयर कंपनी को। प्लस जो पैसा लाओ कंपनी है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेटर ही परफॉर्म कर रही है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और ये हर क्वार्टर में सेम चीज फॉलो हो रही है। प्लस जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने स्टॉक में बाइंग बंद नहीं करी है। जो कंपनी के प्रमोटर है वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं पैसा लाओ शेयर में। अप्रैल मंथ में बाइंग करी, जून मंथ में बाइंग करी, जुलाई में बाइंग करी, अगस्त में बाइंग करी, सितंबर में बाइंग करी। तो प्रमोटर जो है एक्सट्रीमली बुलिश है कंपनी के ग्रोथ को लेके। और आप चार्ट्स में भी देखेंगे जब भी रेपो रेट कट हुआ है स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऑपरेटर उस प्राइस को नीचे लेके आ गया। जितनी बार भी रेपो रेट कट हुआ है स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, ऑपरेटर स्टॉक के प्राइस को नीचे ले आता है। सेम में जब भी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करती है स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, ऑपरेटर को नीचे ले आता है। और सेम चीज फॉलो हो रही है, जब भी प्रमोटर बाय करता है स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, ऑपरेटर नीचे ले आता है। और ये चीज ऑपरेटर रिपीटली कर रहा है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ता है ऑपरेटर स्टॉक का प्राइस नीचे ले आता है। यानी कि जो ऑपरेटर है उसने टोटली कंट्रोल करा हुआ है स्टॉक के प्राइस को। स्टॉक के लिए कोई चीज वर्क नहीं कर रही, ना तो गुड न्यूज वर्क कर रही है, ना ही अच्छे क्वार्टर रिजल्ट वर्क कर रहे हैं, और इवन प्रमोटर की बाइंग भी हेल्प नहीं कर रही है। जो कंपनी के प्रमोटर है वो असहाय है ऑपरेटर के सामने। लेकिन लास्ट 2 वीक से स्टॉक का प्राइस अचानक से 25% बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेटर है उसको जितनी क्वांटिटी में स्टॉक बाय करना था उसने कर लिया है। अब जो ऑपरेटर है नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स के लिए स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा बढ़ाएगा, उसके बाद स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेगा। जो ऑपरेटर है उसको प्रॉफिट स्टॉक प्राइस गिराने से नहीं होगा। जो ऑपरेटर है उसको प्रॉफिट तभी होगा अगर वो लोअर प्राइस पे बाय करे और हायर प्राइस पे सेल करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटर ने अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर ली है। अब वो स्टॉक का अच्छा खासा प्राइस बढ़ाएगा ताकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। पैसा लाओ शेयर का स्टॉक प्राइस ऑपरेटर ने 17% नीचे गिरा दिया 1 साल के इंटरवल में। पैसा लाओ शेयर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लूज करा होगा, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको जैसे ही 10 या 20% का लॉस होता है वो अपना लॉस बुक करके किसी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर जाते हैं। जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो अपना जैसे उनको 20 या 30% का लॉस होते हैं वो अपना लॉस बुक करके दूसरे शेयर में शिफ्ट कर देते हैं। इवन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो भी जब उनको 30 या 50% का लॉस होता है तो वो क्या करते हैं, स्टॉक में लॉस बुक करके किसी दूसरे अच्छे शेयर में शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये स्टॉक तो 17% गिरा है। तो इस स्टॉक में मल्टीपल टाइम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने लॉस करा होगा, क्योंकि जैसे ही स्टॉक अच्छे प्राइस पे आता तो कुछ नए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आते हैं कि अब स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है, इससे नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन स्टॉक और नीचे गिर जाता है, फिर स्टॉक अच्छा खासा गिरता है, लोग न्यू इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं कि अब अच्छा खासा गिर गया, अब और नहीं गिरेगा। लेकिन स्टॉक और नीचे गिरता है, फिर न्यू लोग आते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि अब और नहीं नीचे गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं नीचे गिरेगा, अब अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुका है, लेकिन स्टॉक और नीचे गिरता है। तो
इस प्रोसेस में बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा लूज करा होगा। मैंने पैसा लाओ शेयर चूज करा था लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टिंग के लिए, और जब ये स्टॉक 72 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था तो मुझे अच्छे प्राइस पे लग रहा था कि स्टॉक जो है अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, तो मैंने पैसा लाओ शेयर में बाइंग करनी स्टार्ट करी। और मार्च 26 तक मेरे पास 3916 शेयर थे जिनकी एवरेज प्राइस 55 रुपीज थी, और मेरे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 80,000 का लॉस हो रहा था। और जब पैसा लॉस स्टॉक अपने लोवेस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा था 30 रुपीज के आसपास, तब मुझे 1 लाख रुपीज का लॉस हो रहा था, यानी कि मेरी 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख का लॉस हो रहा था, यानी कि 15% मेरी इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा था। लेकिन मैंने पैसा लॉस शेयर में क्विट नहीं करा, लॉस बुक नहीं करा। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस गिरता रहा मैंने पैसा लॉस शेयर में और क्वांटिटी में बाइंग करी, और अपनी जो स्टॉक प्राइस की एवरेज प्राइस है उसको 55 से 47 रुपीज 89 पैसे पे लेके आया। और अभी मेरी जो इन्वेस्ट अराउंड 2,17,000 के अराउंड है, और मुझे 20% का लॉस हो रहा है क्योंकि स्टॉक जो है अपने लोएस्ट प्राइस से 25% कवर कर चुका है लास्ट 2 वीक्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अगले 2 या 3 महीने में जो ऑपरेटर है वो स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज से ऊपर लेके जाएगा ताकि वो जल्दी से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सके। तो ये थी मेरी केस स्टडी पैसा लो शेयर पे। जो स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक मैनिपुलेशन होती है और बहुत सारे बड़े ऑपरेटर भी बैठे हुए हैं इस स्टॉक मार्केट में, और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक मैनिपुलेशन होती है और बहुत सारे ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं। और जब कोई ऑपरेटर किसी स्टॉक में एंटर हो जाता है तो ना कोई गुड न्यूज़, ना कोई अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट, और ना ही प्रमोटर, कोई भी रोक नहीं पाता है ऑपरेटर को। तो इस सिनेरियो में आपको करना क्या है, आपको ऑपरेटर के अगेंस्ट बैट नहीं करना है। अगर ऑपरेटर स्टॉक का प्राइस गिरा रहा है तो आपको धीरे धीरे करके उस स्टॉक में एक्यूमुलेशन करनी है अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो। और जब ऑपरेटर स्टॉक का प्राइस बढ़ाएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन जब तक ऑपरेटर स्टॉक का प्राइस गिरा रहा है आपको स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करती रहना है, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटर को पता है कि वो उसको प्राइस किस लेवल तक गिराना है। मैं इसी तरह की और वीडियोस इन फ्यूचर क्रिएट करता रहूंगा, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू।